हेलो विद्यार्थियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट वाईवी सर में। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 गणित चैप्टर ऊंचाई और दूरी से संबंधित हमने क्वेश्चन लिया है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। प्रिय विद्यार्थियों, ये क्वेश्चन आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं और ये क्वेश्चन 4 अंक के पूछे गए हैं। तो आज हम यही सवाल को हल करने वाले हैं। तो चलिए विद्यार्थियों, इस सवाल को हम हल करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है देखिएगा जरा। यहाँ पर लिखा है भैया, भूमि के किसी बिंदु P से भूमि के किसी बिंदु P से 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। भवन के शिखर पर एक ध्वज है, और ध्वज मतलब झंडा। ध्वज के शिखर का P से उन्नयन कोण 45 अंश है। तो ध्वज दंड मतलब झंडे की लंबाई ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं भैया, हम प्रश्न के अनुसार इस आकृति को बना लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। यहां पर लिखा हुआ है किसी बिंदु P से, तो मान लेते हैं हम यहां पर एक पॉइंट P मान लेते हैं। इस पॉइंट को हमने क्या मान लिया, P। बिंदु P से 10 मीटर ऊंचे भवन के, तो हम यहां से क्या करते हैं, एक 10 मीटर ऊंचा भवन बना लेते हैं। 10 मीटर आपका क्या है, आपका ऊंचा भवन है। तो भवन की ऊंचाई कितना दिया गया, 10 मीटर। और एक बिंदु P से और 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण, तो इसको आपस में क्या करेंगे, मिला देंगे। इसको आपस में क्या करेंगे भैया, हम मिला देंगे। तो ये एंगल कितना आ जाएगा, 30 अंश। अब इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, एक झंडा लगा हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पर लिखा गया भवन के शिखर पर एक ध्वज है। तो इस ध्वज को हम शिखर को मिला देते हैं। अब यहाँ पर क्या लिखा गया है, ध्वज शिखर का P से उन्नयन कोण कितना है, 45 अंश है। तो इसको आपस में क्या करेंगे, मिला देंगे। कितना रखें, 45 अंश। तो कह रहा है ध्वज की लंबाई ज्ञात करना है, तो इसको हम क्या मान लेते हैं, h। ध्वज की लंबाई h मान लेते हैं। तो हमारा फिगर क्या हो गया, कंप्लीट हो चुका है। तो इसको हम क्या मान लेते हैं, q मान लेते हैं, इसको r और इसको s। तो अब चलते हैं, इसको हम सवाल को हल करते हैं। देखिएगा, तो यहाँ पर दो त्रिभुज दिख रहा है, एक छोटा त्रिभुज दिख रहा है, एक बड़ा त्रिभुज दिख रहा है। और इसका आधार हमने क्या मान लेते हैं, x। हमको फाइंड करना है h। h हमारा क्या है, मतलब ध्वज की लंबाई झंडे की। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, त्रिभुज PQR में काम करते हैं। यहां लिखेंगे समकोण त्रिभुज PQR में चलेंगे काम करने के लिए। तो यहां सूत्र लगाएंगे, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, और यहां थीटा का मान दिया गया 30 अंश। तो रखेंगे 30। लंब कितना हमारा, 10। लंब दिया गया 10, आधार हमने कितना दिया, x। तो tan 30 मान क्या होता है, tan 30 मान होता है 1/√3। क्या होता है, 1/√3। और 10/x, यहां से हम तिरछा गुणा करके x का मान निकाल लेंगे। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 10√3। इसको मान लेंगे समीकरण 1। अब काम किस में करेंगे, बड़े त्रिभुज में, त्रिभुज PQS में। तो यहां लिख लेंगे समकोण त्रिभुज PQS में चलेंगे काम करने के लिए। अब इसमें भी वही फार्मूला लगेगा, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो अब की बार जो थीटा का वैल्यू है भैया कितना है, 45 अंश। थीटा का स्थान हमने ले लिया 45 अंश।
लंब कितना है 10 प्लस स्मॉल एच, तो 10 प्लस स्मॉल एच बटे में यहाँ आधार आपका वही है एक्स। तो प्रिय विद्यार्थियों tan 45 मान क्या होता है 1 होता है। tan 45 मान क्या होता है 1, तो 10 प्लस एच बाई एक्स, यहाँ से तिरछा गुणा कर देंगे तो x बराबर कितना जाएगा 10 प्लस एच। तो इसको क्या मान लेते हैं भैया समीकरण 2 मान लेते हैं और समीकरण 1 हमारे पास यहाँ पर है। तो क्या करेंगे 1 और 2 को हल करने पर समीकरण 1 व 2 को हल करने पर तो यहां पर देखा जाए समीकरण 1 और 2 दोनों आपस में बराबर है, हमको एच का मान ज्ञात करना है। तो यहां पर हो जाएगा 10√3 बराबर 10 प्लस एच। तो यहाँ पर 10√3 बराबर 10 प्लस एच हो गया। अब हमको यहाँ से पंचांतर करना है तो 10 को हम क्या करेंगे भैया इधर भेजेंगे तो 10√3 माइनस 10 बराबर क्या जाएगा एच। आगे देखिए 10 कॉमन दिख रहा है तो √3 माइनस 1 बराबर एच। यहाँ पर रूट का मान रख सकते हैं 1.732 माइनस 1 बराबर एच। अब क्या करेंगे इसको हम घटा देंगे तो यहाँ जो आपका एक है इसको हम बगल में घटा देते हैं, इसे 1.732 आपको एक माइनस करना है तो एक को हम लिख सकते हैं ये आपका, जब इसको हम माइनस करेंगे 237 ये आ जाएगा तो पॉइंट लगा के 0.732 बराबर कितना जाएगा एच। अब जब इस पॉइंट का मल्टीपल करेंगे तो यहाँ जाएगा 7.32 एच। तो इसको हम सीधा लिख देते हैं तो h बराबर 7.32 मीटर आ गया। तो प्रिय विद्यार्थियों उम्मीद करते हैं आप लोग सवाल को समझ पाए होंगे। ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है तो इसको आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिए क्योंकि क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।